Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. समुंदर जो है वो ऊपर आने लगेगा। आधे मीटर से लेके 2 मीटर तक ऊपर आ सकता है। अगर 2 मीटर ऊपर आ सकता है तो कई सारे लोग, और ये खासकर मतलब ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा होगा, और अगर 2 मीटर ऊपर आ गया समझ लीजिए कि लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। आपण सागरधारा यांना ऐकतोय। वाढत्या तापमानासंदर्भात सागरधारा काही तपशील आपल्या समोर मांडतायत। नदी आणि समुद्र या संदर्भात भविष्यात वाढत्या तापमानामुळे काय परिणाम होणार आहेत या संदर्भातील तपशील आपण सागरधारा यांच्याकडून ऐकणार आहोत। सागरधारा काय सांगतायत आपण त्यांना ऐकू। मुख्य चीज़ भारत में ये भी होने वाला है, क्योंकि हमारे जो हिमालय से आने वाले जो नदियां हैं वो मतलब जिसको कहते हैं स्नो, यानी कि बर्फ़ पिघलने के वजह से 10% से लेके 20% पानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये बर्फ़ पिघलने के वजह से आता है। वो पानी जो है जैसे जैसे बर्फ़ पिघलते जाएगा फिर पानी कम हो जाएगा, और ये पानी कम होने की वजह से कई सारे और चीज़ें हो जाएंगे। एक ये है कि लोगों के स्वास्थ्य पर चोट ज़रूर लगने वाला है, क्योंकि लोगों के पास कम पानी होगा। दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं नदी में वो एक दूसरे के साथ, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ वो फिर संघर्ष हो जाएगा। जैसे आज कावेरी नदी पे तमिलनाडु और कर्नाटक जो हैं संघर्ष करते हैं, तो ये पानी का एक कमी के वजह से कई सारे इस प्रकार के असर पड़ने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ जाएगा समुंदर जो है वो ऊपर आने लगेगा, और जो काम हमने किया यही देखा गया कि खासकर जहाँ नदी समुंदर से मिलता है, जिसको डेल्टा एरिया कहते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आधे मीटर से लेके 2 मीटर तक ऊपर आ सकता है। अगर 2 मीटर ऊपर आ सकता है तो कई सारे लोग, और ये खासकर मतलब ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा होगा, और अगर 2 मीटर ऊपर आ गया समझ लीजिए कि लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, और अगर वो बेघर हो गए तो फिर उनका जो लाइवलीहुड है वो तो फिर अस्तित्व हो ही जाएगा। फिर उनको शहरों में जाना पड़ेगा, किस प्रकार के नौकरी वहाँ करेंगे, वो सब सवालें तो आ ही जाएंगे वहाँ पे। और कई सारे जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो तो समुंदर के नीचे आ जाएगा। कोलकाता जो है, पूरे कोलकाता शहर अगर 2 मीटर तक चला गया पानी ऊपर समुंदर का पानी, तो कोलकाता जो है वो तो डूब जाएगा। बम्बई के कई सारे भाग, खासकर कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स एरिया जो है, चूँकि वो लो लाइंग एरिया है, वो डूबने वाला है। उसी प्रकार सूरत के सिटी जो है वो सूरत के कुछ भाग डूबने वाला है। तो इस प्रकार के असर कई सारे होने वाले हैं। अब बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश तो 1/4 बांग्लादेश तो 2100 तक डूबने वाला है, और 10 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे वहाँ पे। उसी प्रकार पूरे मालदीव्स, जहाँ पे 5 लाख लोग अब हैं, वो पूरा मालदीव्स द्वीप जो हैं, जहाँ 1300 द्वीप जो हैं वो समुंदर के अंडर हो जाएंगे। अब दूसरे और क्या होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पानी कम होने की वजह से वहाँ पे एक और दूसरे जो प्रोविंस हैं उनके बीच में संघर्ष शायद बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी जो है 60% पानी वो बर्फ़ पिघलने की वजह से आता है। उसी प्रकार अफ़गानिस्तान में अमू दरिया में 70% पानी जो है वो बर्फ़ से आता है। अब जो ग्लेशियर्स हैं वो जैसे जैसे उनका मेल्टिंग जो है वो और रफ्तार हो जाएगा, हर एक ग्लेशियर के नीचे एक जिसको कहते हैं एक तालाब, वो तालाब जो है एक नेचुरल डैम उसको कायम रखता है। वहाँ पे वो नेचुरल डैम बर्स्ट होके फिर एक ग्लेशियर लेक फ्लड आउटबर्स्ट करके अरबों टन पानी जो है सडनली वो रिलीज़ हो जाएगा, और 100-150 किलोमीटर तक जितने भी गांव हैं वहाँ पे लोग हैं वो
फिर नष्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से मतलब कई सारे असर हो जाएंगे वहाँ पे। आपण सागरधारा यांना ऐकलेलं आहे। पुढच्या भागामध्ये सागरधारा देश पातळीवरच्या, राज्य स्तरावरच्या सरकारच्या समोर पर्यावरणाच्या प्रश्नाला सामोर जाण्यासाठी नेमका कोणता पर्याय उपलब्ध आहे, तो पर्याय सागरधारा यांच्याकडून आपण ऐकणार आहोत। सागरधारा यांची त्या संदर्भातील तपशीलवार माहिती आपण ऐकण्यासाठी समर्थन लाईव्हला सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा आणि सागरधारा यांचा पुढच्या 3ऱ्या भागातील तपशील आपण सर्वात आधी पहा। धन्यवाद।